अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं क्रिएटिविटी विद ईशा और मैं हूं ईशा। हाँ जी, तो आज हमारे खाने में बन रही हैं दो चीज़ें। शलजम बन रहे हैं जो कि हमारी एक कॉमन जो सालन होगा सारे खाएंगे, और इधर चिकन मैं बना रही हूँ दही में डाल के लंच के लिए, बच्चों के लंच के लिए इसे प्रिपेयर करूँगी। जब ये अच्छी तरह पक जाएगा तो हड्डी जो है वो अलग कर लूँगी और जो मसाला और अंदर से बोटी के पीस हैं वो अलग कर लूँगी और फिर उसे करूँगी फ्रीज़, और कुछ दिन लंच जो है वो आसानी से बन जाएगा। फिर टेंशन नहीं होती, कुछ भी बनाना हो, सैंडविच बनाना हो, शवारमा बनाना हो, कुछ भी बनाना हो ना तो वो बन जाता है। इसमें मैंने जो है वो दही डाली है और टिक्का मसाला डाला है, चिली डाली है, रेड चिली और नमक डाला है। गरम मसाला आज था नहीं तो वो नहीं डाला। लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बेटे की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है, तो बेटा जो है ना फाइनली मेरा जा चुका है कैडेट, और इसी दिन इतने व्लॉग आने में इतने दिन लगे कि उसे भेज के फिर मेरी अपनी बहुत बुरी हालत हुई है कि उसकी याद, उसका हर टाइम ऐसे करता था, ये करता था, वो मैं यानी एक रूटीन आपकी होती है ना कि आपने उठना है, एक बंदे को देखना है, करना है। तो मैं यकीन कर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रही हूँ। लेकिन बड़े दिनों के बाद आज जो है मुझे याद आया कि मैंने तो व्लॉग भी बनाना होता है और जिसे मैं बिल्कुल भूल गई हूँ। तो आज मैंने कहा मैं व्लॉग भी बनाती हूँ, क्योंकि तकरीबन 13 से 14 दिन हो गए हैं इस बात को, और अल्हम्दुलिल्लाह जो बेटा है उससे एक बार बात भी हो चुकी हुई है। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी भी मुझे उसकी याद जो है बहुत ज़्यादा आती है। पहले मेरा ये होता था कि मैं अपने भांजों को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, उन्हें मैं हर टाइम याद करती थी, और ऐसा हुआ है कि एक दिन बेटा गया और अगले दिन नेक्स्ट डे जो है वो भांजे भी चले गए हैं। तो अब वो भांजे जो है ना मुझे कम याद आते हैं और जो बेटा है वो ज़्यादा याद आता है, और हर टाइम दुआओं में जो है उसे याद रखती हूँ। आज रात को भी पूरी रात मेरा ख्याल है वो मेरी ख्वाब में रहा। तो सुबह उठ के नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के फिर थोड़ी ठंड भी हुई थी तो बैठ गई और बस यही सोचती रही कि आज वो सारी रात मुझे ख्वाब में नज़र आता रहा है। तो शायद उससे आज सर्दी ज़्यादा थी, शायद ठंड लगी है, तो भाई को भी और बेटे को भी पूरी रात जो है ना ख्वाब में देखती रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए जो है ना वो मैंने पहले से भी ज़्यादा दुआएं करनी शुरू कर दी हैं, विर्द करने शुरू कर दी हैं। हर टाइम मेरी दुआओं में वो होता है, मेरी याद में वो होता है। ना मैं सोते हुए उसे भूलती हूँ, ना उठे हुए उसे, यानी कोई लम्हा ऐसा नहीं जब मैं उसे मिस ना कर रही हूँ। तो आप सब लोग भी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उसे कामयाबी से नवाजे, कामयाब करे, जिस मकसद के लिए वो गया है वो पूरा करे, और मुझे भी अपनी रूटीन में वापस आने का टाइम मिले, मौका मिले, या कुछ भी कह लें। लेकिन जो सही बात है ना वो याद बहुत ज़्यादा आता है। थोड़ा सा हौसला है कि मेरा भाई उधर है, लेकिन भाई भी कोई इतना बड़ा तो नहीं, उससे 2 साल ही बड़ा है, तो वो भी हमें, मुझे बेटों की तरह ही मैंने पाला भी हुआ है, बड़ा भी किया सारा कुछ, वो भी मुझे वैसे ही प्यारा है। तो थोड़ा सा चलो होता है कि वो थोड़ा बड़ा है तो उसे देख लेगा। मेरे घर को ना देखने की वजह से, चीज़ों को ना देखने की वजह से इतना जो है ना वो मैस फैला हुआ है। इस चूल्हे को देख लें, क्या मजाल है जो मैं इसे कर ना करूं तो कोई और इसे कर दे। इसे मैंने ही करना है हर हाल में ना। तो मैं इंशाल्लाह थोड़ा आ रही हूँ अपनी लाइफ में वापस। तो मेरी बहन भी कह रही थी कि आप लोग हमें याद करते हो, कि मैंने कहा नहीं, मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ गया, अब मैं सिर्फ हर टाइम अपने बेटे को याद कर रही होती हूँ। बेटे को भेजने में इतना जो है ना वो ज़्यादा खर्चा हुआ है सारा कुछ, तो बेटी का लंच बिल्कुल याद ही नहीं था। तो आज भी सुबह उसे पैसे देके भेजने पड़े हैं। तो आज मैंने कहा कि सबसे पहले मैं उसके लंच का जो है ना वो सामान तैयार करूँगी, ताकि ना मुझे टेंशन हो ना उसे टेंशन हो। बच्चों को वो घर से जो है ना वो खा भी ले, लेकिन ब्रेक टाइम का होता है ज़रा कि इन्हें अच्छा खाने को मिले, तो फिर ही ये ज़रा, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है तो देना पड़ता है खाने के लिए। तो आज बस ये बनाऊँगी। इधर शलजम जो है, शलजम की भुजिया वो बस तैयार हो रही है, हो चुकी है। तो इसे अब उतारूँगी, इसे देखूँगी, इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर इसे, और चूल्हा इतना गंदा हुआ, मुझे इतनी शर्म आ रही है ना, पर इसे इंशाल्लाह मैं कल साफ़ करूँगी। अब
हाँ जी, जो चिकन मैं तैयार कर रही थी वो भी बन गया। अभी इसमें ये जो थोड़ी थोड़ी ग्रेवी नज़र आ रही है ये भी खुद बहुत ड्राई हो जानी है। अपनी रोटी मैंने पका लिया, भूख मुझे लगी हुई थी, रोटी भी मेरी ना काफ़ी जगहों से जल गई है। साथ में शलजम की भुजिया ली है, काफ़ी ज़्यादा जल गई है रोटी। और रोटी जलने की भी ये वजह है कि बेटे को याद करती रहती हूँ हर टाइम ना, दिल कहीं भी नहीं लगता, ना दिमाग कहीं और जाता है उसके अलावा। तो अब मैंने कहा मैं खा लूँ खाना और आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मेरी भुजिया बन चुकी हुई है। धनिया कोई नहीं, अगर ग्रीन धनिया होता ना तो इसकी ग्रेस और ज़्यादा बन जानी थी, प्यारा भी तभी ये सालन लगना था। वह बहुत टेस्टी बना। और मैंने अपनी अम्मी के तरीके से, जैसे वो कद्दू की भुजिया बनाती है ना, वैसे मैंने शलजम की भुजिया बनाई है। तो बेटे मेरे को इतना ही चिकन पसंद होता था ना, जब भी मैं लंच के लिए बनाती थी ना मैं उससे छुपा के रखती थी। और अगर पकते हुए चूल्हे पे वो पहुंच जाता तो मामा दे दें, मामा थोड़ा सा दे दें, मामा थोड़ा सा दे दें, मामा थोड़ा सा दे दें। लेकिन मैं बना के भी उससे छुपाती रहती थी कि नहीं बेटा ये सिर्फ लंच के लिए है, ये लंच के लिए है। आज जो वाला उसने खाना था वो मैं खुद खा के उसे याद करने लगी हूँ। आप सब लोगों ने मेरे लिए, जितने भी देखने वाले हैं, एक तो नए हैं मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। दूसरा, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, पहले यूट्यूब था मेरी, यानी एक स्पेयर टाइम में जो मैं काम कर रही हूँ। अब मेरी थोड़ी सी मजबूरी भी है, मेरे बेटे के भी बहुत ज़्यादा अखराजात जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही आज बहुत दिन बाद छोटे से व्लॉग के साथ जो है ना आपसे चाहती हूँ इजाज़त, और कोशिश करूँगी कि अब रोज़ आपसे मिलती रहूँ। लेकिन मैंने फिर कहा है कि मेरे अब अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और जितने भी नए देखने वाले हैं प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं घर से बाहर जाके फ़िलहाल कोई काम नहीं कर सकती। तो कोशिश है, दुआ है कि शायद कभी यूट्यूब से अर्न कर पाऊँ।